सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। कितने दिन हो गए हमें लॉकडाउन में और अब तो शायद हम यूज्ड टू ही हो गए हैं इसके, लेकिन कोई बात नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे, अच्छे अच्छे अनमोल नगमे सुनाएंगे। और ये प्रोग्राम जो है हम हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो रेडियो डी हॉटीज़ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो आपके सामने लाते हैं। और इस प्रोग्राम को आप रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और यदि अगर आपके पास रेडियो डी हॉटीज़ की ऐप है, अगर नहीं डाउनलोड की है तो कर लीजिए उसको जल्दी से, और इस प्रोग्राम को आप दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। तो बंधुजान, ये इस प्रोग्राम को हमारी प्यारी महिमा जी ने शुरू किया था। उनका मकसद था इस प्रोग्राम को शुरू करने का कि हम ऐसे भूले बिसरे गीत और उन लिरिसिस्ट को, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में और उन गायकों के बारे में बताएं जिन्हें या तो हम लोग भूलते जा रहे हैं या उनकी यादें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या फिर हमारे पास समय नहीं है उनको सुनने का। तो क्यों ना इस प्रोग्राम को एक छोटे से रेडियो के छोटे से शो में दिया जाए, ताकि आप लोग अपनी कार में बैठे हुए अगर ड्राइव कर रहे हैं और यदि आप घर में बैठे हैं तो आराम से उसको रेडियो ऐप पे, रेडियो डी हॉटीज़ की ऐप पे सुन सकते हैं। आपको कहीं यूट्यूब में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और आपको किसी और चैनल को खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो बंधुजान सुनते रहिए। आज मैं आपके लिए इस प्रोग्राम में सोच रही थी कि क्या आपको सुनाऊं, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है। पिछले सप्ताह मैंने मधुबाला जी के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो आप लोगों की फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर मैं कुछ चुने हुए उनके गीत आपको, उनके ऊपर फिल्माए गए गीत आप लोगों को सुनाऊंगी, और बीच बीच में उनके बारे में छोटी मोटी कहानियाँ भी आप लोगों को सुनाती रहूँगी। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ स्वाद सी, कोई अच्छी सी, कुछ बुरी सी, जैसी भी होंगी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे करती रहूँगी। तो आइए आज हम आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत शाम का। पनघट पे छेड़छाड़ करते हुए कन्हैया, फिल्म है मुगले आज़म, मधुबाला जी पर फिल्माए गए इस गीत से। आवाज़ है लता मंगेशकर जी, और बोल हैं शकील बदायूनी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है नौशाद जी ने। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। मोहे
पिताजी अताउल्ला खान साहब पेशावर के रहने वाले थे और वहाँ एक वो तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से उनकी नौकरी छूट गई और वो काम की तलाश में दिल्ली वापस आ गए। उनके जो मधुबाला जी की जो अम्मी जान थी वो दिल्ली से ही बिलोंग करती थी, लेकिन दिल्ली में भी उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते। मधुबाला जी का जन्म तो दिल्ली में हुआ था, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, और उनका बचपन का नाम था मुमताज़ जहान दहलवी जी। अताउल्ला खान साहब दिल्ली में अपने पाँव न जमा पाए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो मुंबई मूव हो गए परिवार के साथ। मधुबाला जी का बचपन बड़ा ही संघर्षमय बीता था बंधुजान। कभी कभी तो पूरे परिवार को भूखे पेट भी सोना पड़ता था और कभी कभी रातें जो थी वो सड़कों पे भी बितानी पड़ी थी। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि अताउल्ला खान साहब जी छोटी मुमताज़ को पकड़कर, वो उंगली पकड़कर उसकी, क्योंकि वो छोटी सी थी, और वो हर रोज़ रेडियो स्टूडियोज़ के चक्कर लगाया करते थे ताकि मधुबाला जी को कोई काम मिल जाए। सौभाग्यवश बेबी मुमताज़ को 9 साल की आयु में फिल्म बसंत में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट एक काम भी मिल गया। आगे की दास्तान सुनते हैं इस गीत के बाद। फिल्म झुमरू से आवाज़ है किशोर दा और आशा भोसले जी की, और इसमें बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है किशोर कुमार जी ने। ये भोला भोला मन मेरा कहाँ रे साजन। Zum 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 zum. Zum 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 zum. Gum 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 gum. Gum 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 gum. ए भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। रू 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 रू। आ हा हा हा। हे 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 हे। रुत चले छुम छुम है नजर गुम, हम तो सब भूले कुछ कहो अब तुम। रुत चले छुम 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 छुम। है नजर गुम सुम, गुम सुम गुम सुम गुम। हम तो सब भूले हे हे हे। कुछ कहो अब तुम। हा 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 हा। ये तेरा जाना जाके फिर आना, आके शर्माना, एक फसाना हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बह के कदम कुछ हम भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। तुम हो क्यों बेकल, क्यों ढला काजल, चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल। तुम हो क्यों बेकल, कल 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 क्यों ढला काजल, चल 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 चल। चांद के मुख पे हे 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 क्यों उड़े बादल। जादूगर तेरे नैनवा के
दीवाना हो गया 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 भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया 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 बहके कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 भोला भोला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया 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 रू 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 जाहिदा मधुबाला जी की सबसे छोटी बहन बताती हैं कि जब उनके भाई की मृत्यु हुई थी तो उनके अब्बा के पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। वो किसी रिश्तेदार के पास गए पैसे मांगने के लिए ताकि वो उनको दफना सकें। तो आप बंधुजान समझ सकते होंगे कि मधुबाला जी ने अपने बचपन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया था। उस फैमिली की कोई भी बच्ची जो थी वो स्कूल में नहीं गई। मधुबाला जी की भी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी क्योंकि उनके वालिद साहब को पसंद ही नहीं था कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए। शायद ये उनके मज़हब के खिलाफ भी था, लेकिन ट्यूशन पढ़ के उन्होंने अपने सिग्नेचर करने सीखे, उन्होंने अपना नाम लिखना सीखा। जब मधुबाला जी फिल्म में जब उनकी पहचान हो गई, काफ़ी शोहरत पे पहुंच गई, वो एक स्टार बन गई, तो उनके पिता, उनके वालिद अताउल्ला खान साहब फिल्म इंडिया मैगज़ीन के एडिटर जो थे बाबू पटेल, उनके पास गए और उनसे गुजारिश की कि यदि आपकी पत्नी मधुबाला को इंग्लिश पढ़ा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पटेल साहब मान गए और इस तरह मधुबाला जी ने सुशीला रानी पटेल जी से इंग्लिश सीखना शुरू किया और लगभग 6 महीने के बाद वो इंग्लिश बोलने भी लग पड़ी और उन्होंने इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखनी भी शुरू कर दी। तो बहुत ही फास्ट लर्नर थी मधुबाला जी। ऐसा सुना जाता है कि जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने कार भी ड्राइव करना शुरू कर दिया था। आगे की दास्तान सुनाते हैं इस गीत के बाद फिल्म हावड़ा ब्रिज से। हावड़ा ब्रिज के तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए चुनना, लेकिन मैं वो गाना चुनना चाहती हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं सुनाया। तो सुनिए, ये आवाज़ है आशा भोसले और रफ़ी साहब जी की, बोल हैं कमर जलाल बादा जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है O.P. नैयर साहब ने। गोरा रंग चुनरिया काली। चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। ओ गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, ओ शबके होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। बन ठन के गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। लट चली हूँ पलक था मेरा पटली खुवाने के दिल मेरा, बच्चे होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया।
रंग चुनरिया काली मोतियों वाल के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी है रंग बरंगी लगे है मन चंग के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। इतना बता दे ओ गोरी किसने सिखाई ये चोरी। इतना बता दे ओ गोरी किसने सिखाई ये चोरी। ओ डाकू से मेरा नाता है, चोरी मुझे सिखलाता है, मुझे जान के भोले चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। ओ गोरा रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा हाय के दिल मेरा लूट लिया। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज मैं आपको सुना रही हूँ बला की सुंदर अभिनेत्री मधुबाला जी पर फिल्माए गए कुछ अनमोल नगमे। मन को मोहित करने वाली हर दिल की धड़कन, जिनकी मुस्कुराहट के लोग दीवाने थे, करोड़ों चाहने वाले, जिसने भी एक बार देख लिया बस अपने दिल में बसा लिया। ऐसे मधुबाला जी का प्यार तो बहुत बचपन में ही शुरू हो गया था, जब उन्हें अपने ही एक पड़ोसी लतीफ़ नामक लड़के से प्यार हो गया था। वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे। मधुबाला जी ने उन लतीफ़ को एक गुलाब का फूल भी दिया और ये कहकर कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लतीफ़ साहब जी ने अपनी किताब में संभाल कर वो फूल रख लिया, जैसे कि बचपन में किया करते थे सभी लड़के लड़कियाँ। उसको सुखा देते थे, किताबों में फूल रखते थे और उनको सुखा देते थे। तो वो प्यार तो परवान नहीं चढ़ा। लतीफ़ साहब IAS ऑफिसर बन गए और सुना ये भी जाता है कि हर साल वो 23 फरवरी को वो मुंबई आते थे, हर साल, क्योंकि वो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, और मधुबाला जी की कब्र पर गुलाब का फूल चढ़ाते और कसीदा पढ़ते थे। लतीफ़ साहब की किसी दोस्त ने एक बार जब उनसे मधुबाला जी और उनके प्यार के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ख़त का मज़मून मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि पेशानी खून से लिखी थी। मधुबाला जी का क्यों प्यार के उतार चढ़ाव में वो झूलती रहीं, कितने ही दीवाने उनके हुस्न के दिल थाम कर बैठे रहे और उनका प्यार पाने में नाकामी क्यों हुई, क्यों उनका प्यार परवान न चढ़ा, बताती हूँ आपको इस गीत के बाद। फिल्म पासपोर्ट से आवाज़ है लता जी और रफ़ी साहब की, बोल हैं फारूक साहब के और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। साजे दिल छेड़ दे, साजे दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है, साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही
होता है मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी फिर गमीन आए, कभी फिर गमीन आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर बंधुजान, साथ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मधुबाला के हुस्न के दीवाने थे। उस दौर में भुट्टो साहब एज ए बैरिस्टर बॉम्बे हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस किया करते थे। जब फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग हो रही थी ना, तो वो एज ए गेस्ट शूटिंग देखने के लिए आते और घंटों सेट पर बैठे रहते थे मधुबाला जी का दीदार करने। शूटिंग के बाद वो कभी कभी मधुबाला जी को डिनर पे ले जाते और घंटों उनके साथ बातें करते और उनके साथ टाइम बिताते। मधुबाला जी के इश्क में गिरफ्तार भुट्टो साहब कई साल तक कराची और मुंबई के बीच में आते जाते रहे। मधुबाला जी और उनके वालिद साहब पाकिस्तान भी गए थे उन्हें मिलने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भुट्टो साहब की ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, तो मधुबाला जी ने शादी से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि ना जाने आगे और कितनी शादियां करेंगे भुट्टो साहब। और दूसरी ओर जब भुट्टो साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने भी मधुबाला जी से अपना दामन छुड़ा लिया। उनके अगले दीवाने का किस्सा सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से आवाज़ है गीता दत्त जी की, बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर जी ने। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवान। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है
बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयाँ ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा। मधुबाला जी के दीवाने इंडस्ट्री के बाहर जितने थे उतने ही इंडस्ट्री के भीतर भी थे बंधुजान। जो भी अभिनेता उनके साथ काम करता था वो जाने अनजाने में अपना दिल उनको दे बैठता। तो मोहब्बत की एक और कहानी शुरू हुई जब मशहूर चुलबुले अदाकार शम्मी कपूर जी भी मधुबाला जी के प्यार में पागल हो गए। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, उसके शादी के भी सपने देखने लगे थे, लेकिन उस वक्त तो मधुबाला जी किसी और के ही प्यार में डूबी हुई थी। वो शम्मी कपूर साहब का खूब ख्याल रखती थी। ये उस समय की बात है जब शम्मी कपूर साहब की हैसियत फिल्म इंडस्ट्री में केवल एक राज कपूर साहब के बेटे से, पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हर एक को स्टार उनके करीब आना चाहती थी और उनसे रोमांस लड़ाना चाहती थी, क्योंकि समझा जाता था कि शम्मी कपूर साहब तो इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम नौजवान थे। फिल्म रेल के डिब्बे की शूटिंग के दौरान वो एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए थे, क्योंकि मधुबाला जी उनके करियर को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी साथ देती थी और काफ़ी वो मेहनत भी करती थी उनके साथ। तो उससे शम्मी साहब को लगा कि वो भी उन्हें चाहती हैं और ऐसे एक दिन उन्होंने मधुबाला जी के आगे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। मधुबाला जी ने इसे मजाक समझा और ऐसे कि ये तो चुलबुले से हैं, ऐसे इन्होंने कह दिया और इग्नोर कर दिया। शम्मी कपूर साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उन्हें इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी। तो वो अपने अम्मी जान के पास चले गए, अपनी माता के पास चले गए। माता जी को कहा कि मैं तो प्यार करता हूँ मधुबाला जी से और आप मेरा शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाइए। उनकी माता जी ने उनको बिल्कुल इनकार कर दिया, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। तो लेकिन शम्मी कपूर साहब जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो मधुबाला जी से शादी करूँगा ही करूँगा। तो मधुबाला जी ने उनके सामने गए, खुद चले गए और उन्होंने मधुबाला जी के आगे अपना शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मधुबाला जी ने साथ ही इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तो दिलीप साहब से प्यार करती हैं और ये बात उन्होंने उस वक्त शायद जाहिर की थी शम्मी कपूर जी को कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ और मैं आपसे उस तरह का प्यार भी नहीं करती हूँ। लेकिन
इसके बाद भी वो उनकी हेल्प करती रहीं। उनका करियर बनाने के लिए अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने बनाई और 4 फिल्मों का भी निर्माण किया। इसकी वजह से मधुबाला जी को फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा और वो कंपनी बंद भी हो गई। लेकिन क्या करें, जब एक तरफ का प्यार हो तो प्यार परवान तो चढ़ता नहीं है ना। तो शम्मी कपूर साहब जी को जब पता चला कि ये दिलीप जी से प्यार करती हैं तो उन्होंने भी रास्ता अपना अलग अपना लिया। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही मज़ेदार गीत फिल्म रेल के डिब्बे से। आवाज़ है शमशाद बेगम जी और रफ़ी साहब जी की, बोल हैं शकील बदायूनी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद जी ने। ला दे मोहे बालमा आसमानी चूड़ियाँ। की नजर देख लो इधर, चूड़ियों की तुम करो न फिकर, भूल न जाना दिल को लेकर, घायल मन है जख्मी जिगर, जब से लड़ी तुमसे नजर, हम हैं उधर तुम हो जिधर, आओ जिकार ले मिल के गुजर, दुनिया को हो न मगर तेरे मेरे दिल की खबर, तेरे लिए लाऊंगा मन लुभानी चूड़ियाँ जी, मन लुभानी चूड़ियाँ। हमने तुम्हें प्यार किया है, तुमने हमें हमने तुम्हें प्यार किया है। तुम्हें छोड़ के बलम जाएंगे ना हम, खाए हुए हैं प्यार की कसम, रोएगा ना दिल खाएंगे ना गम, कोई ना होगा दिल पे सितम, तुम ही पिया तुम ही सनम, रखना मेरी लाज शर्म, तेरे ही दम से है मेरा दम, लागी हो देखो न कम, साथ मिलके तुम समझम, दे दे मुझे प्यार की तू निशान चूड़ियाँ जी, तू निशान चूड़ियाँ। तेरे लिए लाऊंगा मन लुभानी चूड़ियाँ जी, मन लुभानी चूड़ियाँ। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने के बाद दुनिया याद करती है। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी की, जिनको कि जगत में सबसे सुंदर महिला माना जाता था, और उन्हीं की कुछ मैं छोटी छोटी कहानियाँ भी आपको सुना रही हूँ, और साथ में उनके ऊपर फिल्माए गए ही आप गीत सुन रहे हैं। तो शम्मी कपूर जी तो चले गए, अब दिलीप कुमार साहब उनकी ज़िंदगी में थे। उनकी मुलाकात कैसे हुई थी? फिल्म ज्वार भाटा में एक्चुअली सबसे पहले हुई थी, लेकिन प्यार के अंकुर, जो मेन अंकुर फूटा था, वो फिल्म तराना के सेट पर, जब खत के साथ मधुबाला जी ने अपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथ एक गुलाब का फूल उन्हें भेजा था, ये लिखकर कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये फूल स्वीकार कीजिए। मैं आपको छोटी सी कहानी पिछले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो दिलीप साहब ने भी वो फूल स्वीकार कर लिया। हालांकि मधुबाला जी के अब्बा उन पर कड़ी नज़र रखते थे, लेकिन फिर भी ये प्यार का फूल फलने फूलने लगा, जिसकी सुगंध मधुबाला जी के अब्बा अताउल्ला खान साहब जी तक भी पहुंच गई। वैसे तो अगर आप इंटरनेट में देखेंगे, और काफ़ी स्टोरीज़ इनके बारे में बताई हैं कि उनके अब्बा बड़े सख्त थे, बहुत निगरानी रखते थे। वो दिलीप साहब से उन्हें प्यार, उनकी शादी नहीं करना देना चाहते थे, लेकिन जो उनकी बहन छोटी मधु
मधुर ब्रिजभूषण शायद उनका नाम है, लेकिन पहले उनका नाम जाहिदा हुआ करता था। तो वो बताती हैं कि ऐसी बात नहीं थी, वो दिलीप कुमार साहब से उनकी शादी, मधुबाला जी की शादी हो जाए, इसके लिए उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन कहानी वहाँ बिगड़ी जब कि फ़िल्म नया दौर के लिए उन्हें कहीं मुंबई से बाहर जाना था, भोपाल शूटिंग के लिए जाना था। लेकिन ताकुल्ला सन साहब, उन्होंने, उनके वालिद साहब ने उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होता था कि जो सुंदर हीरोइंस होती थी तो जो मॉब था, वो चाहने वाले जो लोग थे एकदम उन पे टूट पड़ते थे देखने के लिए। कई बार हीरोइंस के कपड़े भी फाड़ दिए जाते थे, तो इस डर से वो उन्हें नहीं भेजना चाहते थे। तो जब वो नहीं गई, जबकि हालांकि दिलीप साहब ने उन्हें बहुत आश्वासन दिलवाया कि मैं साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो उन्होंने, मधुबाला जी ने कहा आप तो अकेले हो, एक जना क्या कर सकता है इतने मॉब के आगे। खैर वो नहीं की। तो इस बात से बी आर चोपड़ा साहब को बहुत गुस्सा आया। फिल्म निर्माता थे वो, उन्होंने इनको कोर्ट में घसीटा। और वहाँ क्या हुआ कि दिलीप साहब ने बी आर चोपड़ा जी का साथ दिया, और मधुबाला पर उनको गुस्सा तो आया हुआ था, और वो मधुबाला जी का साथ नहीं दिया। और इसकी वजह से उनके अब्बा जान को बहुत गुस्सा आया था। कुछ दिनों के बाद वो उनके घर गए थे दिलीप साहब के, और उन्होंने कहा कि जो बात हुई उसको छोड़ो, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो मधुबाला ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले मेरे अब्बा जान से सॉरी फील कीजिए, सॉरी मांगिए, तभी हम शादी कर सकते हैं। तो दिलीप साहब अड़ गए कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, तुम्हें दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, या अपने अब्बा को या मुझे। तो मधुबाला जी चुप रहीं, क्योंकि वो अपने अब्बा को बहुत प्यार करती थी। तो दिलीप साहब ने कहा कि देख लो, ये आखिरी मौका है, तुम प्यार को चूज़ करना चाहती हो या अपने अब्बा को। तो दोनों का प्यार जो था बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्हें अपने अब्बा के प्यार के आगे झुकना पड़ा। वो कुछ नहीं बोली और दिलीप साहब वहाँ से चल दिए। बस वो आखिरी मुलाकात थी दोनों की। ईगो ने ये रिश्ता तोड़ दिया और दिलीप साहब ने सायरा बानो जी से शादी कर ली। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही बढ़िया गीत फिल्म दो उस्ताद से। आवाज़ है आशा भोसले जी की और रफ़ी साहब जी की, बोल हैं कमार जलालाबादी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर साहब ने। रिक रिक टिक टिक बूम बूम। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। मेरे कर रहा है कौन आज पिकनिक। जादूगर पंजाबी रे, कैसी भर दी चाबी रे, दिल की घड़ी तुझे देख के सैया करती है टिक 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 टिक। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए एक। दिल में मेरे कर रहा है कौन आज पिकनिक। जादूगर से आंख मिला, तीर चला जरा तीर चला, मैं तेरे कुर्बान सितम घर मार निशाने टिक टिक टिक। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए। दिल में मेरे कर रहा है कौन आज पिकनिक। खेल खेल में किया कमाल, दिल मेरा समझा फुटबॉल, कदम कदम पे मस्त खिलाड़ी तूने जोर से मारी किक। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए एक। दिल में मेरे कर
जाहिर से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला जी की शादी किशोर कुमार जी से हुई। जानते हैं आप, किशोरदा, महबूब साहब और मधुबाला जी बचपन के दोस्त थे। वो आपस में घर घर गेम खेला करते थे और उस वक्त आपस में कंपटीशन भी हुआ करता था कि मुमताज़ यानी कि मधुबाला जी किसकी पत्नी बनेंगी, महबूब साहब की या किशोरदा की। किशोरदा खेल ही खेल में कहा करते थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तब ये लोग नहीं जानते थे कि बचपन की ये नोक झोंक बड़े होकर हकीकत बन जाएगी और किशोरदा की दूसरी पत्नी बनी मधुबाला जी। उस समय मधुबाला जी की तबीयत भी ख़राब रहती थी। शादी के बाद किशोरदा उन्हें लंदन इलाज करने के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टर्स साहब ने सबने उनको जवाब दे दिया कि नहीं, ये जो बीमारी है, दिल में जो छेद है, ये इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। और पूछने पर जब पूछा कि कितने और टाइम है तो ये बताया कि केवल 2 वर्ष। वो लोग भारत वापस आ गए। मधुबाला जी ने फिर से फिल्म्स की शूटिंग शुरू की, लेकिन पहले ही दिन वो सेट पर बेहोश हो गई और उसके बाद वो बिस्तर से ना उठ सकीं। बीमार मधुबाला जी को किशोरदा उनके पिताजी के घर छोड़ आए, ये कहकर कि मैं तो शूटिंग में बहुत व्यस्त रहता हूँ और इसकी देखभाल नहीं कर सकता। लंबी बीमारी में मधुबाला जी ने बहुत कष्ट सहा। लाखों करोड़ों लोग उनके चाहते थे, लेकिन आखिर में उनको किसी ने भी प्यार नहीं दिया। सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म इंसान जाग उठा, आवाज़ है गीता दत्त जी और आशा भोसले जी की, बोल हैं शैलेंद्र जी के और इसे संगीतबद्ध किया एस.डी. बर्मन जी ने। जानू जानू रे तोरा कंगना जानू जानू रे, काहे खने के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे, छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे, छुप के कौन आया तोर अंगना, मैं भी जानू रे। पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के सखी जानू रे, झूमे है काहे तोरा झुमका, सखी जानू रे, झूमे है काहे तोरा झुमका, मैं भी जानू रे, छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू जानू रे, काहे खने के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे, छुप के कौन आया तोर अंगना। बला की खूबसूरत मधुबाला जी, जिन्हें फिल्म जगत की वीनस कहा जाता था, उनकी ज़िंदगी और एक और अदाकारा जिससे फिल्म दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था, उन दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है बंधुजान।
क्या ऐसा संभव हो सकता है कि दोनों की ज़िंदगी लगभग एक जैसी हो? दोनों का जन्म 1930 के दशक में हुआ। दोनों मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी। दोनों ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मुमताज़ यानी कि मधुबाला जी ने 1942 में बसंत फिल्म में 9 वर्ष की आयु में काम किया और दूसरी ओर मेहज़बीन बानो, जिन्हें हम मीना कुमारी जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने केवल 7 साल की उम्र में 1939 में फिल्म्स के लिए काम किया। दोनों का काम उनके पिताजी ही मैनेज करते थे। मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खान साहब और मीना कुमारी जी के पिता अली बख्श साहब। कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों अभिनेत्रियों के बचपन का नाम एम पर था, मुमताज़ और मेहज़बीन, और दोनों के फिल्मी नाम भी एम पर ही रखे गए, मधुबाला और मीना कुमारी जी, और जो दोनों ही हिंदू नाम थे। दोनों के पिता का नाम भी ए से था। मधुबाला जी को 1949 में आई फिल्म महल से पहचान मिली और मीना कुमारी जी को 1952 में बैजू बावरा से शोहरत मिली। इसके बाद दोनों ने 1950 से 1960 के दशक में राज किया और सबसे अचंभे की बात तो ये है कि दोनों की सुपरहिट फिल्म थी, उनको बनने में काफ़ी समय लगा। मधुबाला जी के मुग़ल आज़म को 16 साल लगे तो मीना जी की पाकीज़ा को बनने में 14 साल। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की और देखा जाए तो वो भी काफ़ी मिलती जुलती थी। दोनों को ही अपना प्यार नहीं मिला और दोनों के पति पहले से शादीशुदा थे। और इत्तेफाक देखिए कि उन दोनों के पतियों के नाम भी के पर थे, किशोर कुमार जी और कमाल अमरोही साहब। दोनों जब अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी तो दोनों को बीमारी ने घेर लिया और दोनों ने बहुत ही दुख पाया। मधुबाला जी के दिल में छेद था और मीना कुमारी जी को लिवर सिरोसिस ने वो उनसे जूझ रही थी। तो मधुबाला जी की मृत्यु महज 36 वर्ष की आयु में 1969 में हो गई और मीना कुमारी जी ने 1972 में 39 साल की उम्र में ही अपना दम तोड़ दिया। इसे आप एक और अजूबा कहने का इत्तेफाक कह सकते हैं कि मधुबाला जी को मैरिलिन मोनरो जी के साथ कंपेयर किया जाता था और वहाँ मीना कुमारी जी उनके जैसा बनना चाहती थी। और इसे भी एक संयोग ही समझिए कि मैरिलिन मोनरो जी की मृत्यु भी जब वो छोटी 36 इयर्स की थी, 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो बंधुजान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@meetiamahima.com पर। बहुत छोटी उम्र में मधुबाला जी हमें छोड़कर चली गई। उनका देहांत हुआ था 23 फरवरी सन 1969 को, केवल 36 साल की उम्र में हमसे वो अलविदा कह गई। लेकिन बेशक वो अलविदा कह गई, लेकिन अभी तक हज़ारों सैकड़ों लोगों के वो दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। तो बंधुजान, छोड़े जाती हूँ मैं आपको एक आखिरी गीत के साथ। सुनते हैं ये अगला गीत बरसात की रात से। रफ़ी साहब की आवाज़, बोल हैं साहिल लुधियानवी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। जिंदगी भर न भूलेगी बरसात की रात, भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो बंधुजान, आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ इस आखिरी नगमे के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को इसी समय। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा, शुभ रात्रि, बाय बाय। वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिन भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के
सिमटना उसका कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता